सुप्रभात दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि आज 1 जनवरी है, यानी नए साल का शुरुआत है। तो नए साल के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत सारा बधाइयाँ देता हूँ। आप जहाँ रहें खुश रहें और अपने काम में लगे रहें, व्यस्त रहें और आप जो चाहें वह आपकी मनोकामना पूरी हो। ईश्वर आपके साथ रहे हमेशा। तो सबसे पहले मैं आज अपने गुरुजनों और जितने भी बड़ बुजुर्ग हैं, मेरे श्रेष्ठ जन हैं, उन सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमन कर रहा हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं कि वे मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं अपने भारतवर्ष के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि गुरुजन के आशीर्वाद से ही उनका शिष्य कुछ कर पाएगा। बड़ बुजुर्ग जो होते हैं वे ही मार्गदर्शक होते हैं। यदि मैं गलत मार्ग पर जाऊं तो आप सभी मेरे गुरुजन हैं, जितने भी बड़ बुजुर्ग हैं, आप लोगों का मुझ पर अधिकार है। आप लोग भारतीय नागरिक हैं, मैं भी एक भारतीय नागरिक हूं और नागरिक के अधिकार से आप मुझे रोक सकते हैं कि मैं अगर कहीं गलत चल रहा हूं तो आप जरूर मुझे रोकें, बताएं कि आप गलत हैं, ताकि मैं अपने भारतवर्ष के लिए अच्छा कार्य कर सकूं, भारत को आगे बढ़ा सकूं। तो आज हम बात करेंगे कि हम सभी मानव से इंसान कैसे बन सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि सभी लोग तो मनुष्य लाइफ में यानी मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं। जन्म ले लेने से कोई मनुष्य नहीं होता, मानव नहीं हो जाता। मानव में तो जन्म लेते ही हैं, बट मानव से इंसान कैसे बना जाता है यह शिक्षा बताता है, और वह शिक्षा गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। तो हमारे पास तो उतना पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि मैं बता सकूं, फिर भी हमारे पास जो भी ज्ञान है मैं प्रयास करूंगा बताने का। देखिएगा, इंसानियत का अगर बात करें तो, मानव से इंसान बनने का बात करें तो कुछ बातें हैं, कुछ बात है जिसको अपनाकर हम सभी इंसान बन सकते हैं। तो सबसे पहला है वह काम क्या? सत्य बोलना। क्योंकि सत्य बोलने का हिम्मत सब में नहीं होता है। सभी लोगों को पता है कि सत्य बोलेंगे तो मेरा काम नहीं होगा, पता है उन्हें, हिम्मत ही नहीं आता है। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, आप सत्य के मार्ग पर चलकर तो देखिए, देर लगेगी, अधेर नहीं होगी। देर लगेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सत्य के मार्ग पर जब चलिएगा ना, काम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो पहला है कि आप सत्य के मार्ग पर चलकर इंसान बन सकते हैं। और दूसरा, जीवों पर दया करके, प्रत्येक जीवों पर दया करके। देखिए, आज 1 जनवरी है। सभी लोग, यानी सभी लोग तो नहीं, कुछ लोग हैं जो क्या जीवों पर दया नहीं, आज बहुत सारे जीवों का बलि चढ़ा देंगे। मैं उनसे विनती करूंगा, आप सभी जीवों पर दया करें और इंसान बनने की कोशिश करें। इंसान रूप में दानव न बने और जीवों पर दया करें। हर एक जीवों को इस धरती पर रहने का अधिकार है। हम और आप
कौन होते हैं जीवन छीनने वाले? ये सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए आप जो पर दया करें और उनका जान न लें। नेक्स्ट जो बातें हैं कि यदि कोई आपके सामने असत्य कह रहा है, यदि आपका कोई बुराई कर रहा है, तो आप कैसे वहां पर अपना इंसानियत दिखाएंगे? तो याद रखिएगा, गाली का जवाब ताली बजा कर दीजिए। गाली का जवाब ताली बजा कर दीजिए। ये है इंसानियत। असत्य को सत्य से जीतने का प्रयास कीजिए। सत्य के मार्ग पर चल कर प्रयास कीजिए कि उसको मैं जीतूं। घृणा आपके प्रति लोगों में अगर घृणा है तो उसको प्रेम से जीतने का प्रयास कीजिए। यदि आप भी वैसा ही करेंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति और आप में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए आप सत्य के माध्यम से असत्य पर विजय पा सकते हैं। प्रेम के माध्यम से जो आपसे घृणा करता है उस पर विजय पा सकते हैं। ये रास्ते हैं इंसान बनने की और खुद को जानने की। सबसे पहले जान ले कि मैं कौन हूं, हु एम आई। अपनी शक्तियों को जाने। आप जानते नहीं, आपके अंदर दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन लगा हुआ है जिसका नाम है मस्तिष्क। बहुत पावरफुल है, यह एक अद्भुत मशीन है। माइंड इज ए वंडरफुल machine. So I can speak. Everybody can be Einstein. यानी सभी व्यक्ति आइंस्टाइन बन सकते हैं। आप ये सब कर सकते हैं, संभव है सब, सही से इस्तेमाल करें तो। इंसान बनने की और भी कुछ है नियम जिससे हम इंसान बन सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा क्या कि कहां कहां से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, किन किन माध्यमों से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां ध्यान देना होगा। जहां से ज्ञान प्रवेश करता है ना, वहां ध्यान देना होगा कि वहां से सही ज्ञान आ रहा है या गलत ज्ञान आ रहा है। तो जैसे मैं बता रहा हूं, ज्ञान इंद्रिया जो होती है, ज्ञान इंद्रिया, ये क्या होती है ज्ञान इंद्रिया? तो ज्ञान इंद्रिया वह माध्यम होती है जिससे मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे मैं कुछ बताऊंगा, जैसे आंख देख रहे हैं ना, ये भी ज्ञान इंद्रिया है। हम देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते, देखकर पढ़ सकते हैं, कुछ वस्तु को देख सकते हैं, इससे भी ज्ञान प्रवेश करता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इस आंख से क्या देखना चाहते हैं, अच्छा चीज देखना चाहते हैं या खराब चीज। आप नाला को भी देख सकते हैं, नाला में कचरा जो उसको भी देख सकते हैं। यही है, एक मंदिर में पूजा होते हुए देख सकते हैं, किसी का सहायता, गरीब व्यक्ति का सहायता करते हुए देख सकते हैं, प्राकृतिक में जो फूल है उसे देख सकते हैं, अच्छे कर्मों को इससे देख सकते हैं। अब आप पर डिपेंड है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा ही आप बनते जाएंगे। तो मैं कहूंगा अगर इंसान बनना है तो सही जगह इस आंख का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद ये जो हाथ है, स्पर्श करके पता चल जाता है कौन सा वस्तु कैसा है। तो ये देखना है कि हमें क्या चीज स्पर्श करना है, क्या नहीं। नहीं तो आप गर्म तावा को स्पर्श कीजिए तो क्या होगा, हाथ जलेगा ना। तो आपको देखना है कि क्या स्पर्श करना है और क्या स्पर्श नहीं करना है। ये नाक जो है, नाक के माध्यम से पता चलता है सुगंध का।
तो आप इससे क्या सुनना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड है। फिर जीभ है, जीभ स्वाद बताने का काम करता है, तो यहां से भी ज्ञान मिलता है। ऐसे ही एक कान है, इस कान से आप क्या सुनना चाहते हैं, अच्छा या खराब। अच्छा सुनाइएगा तो अच्छा आपके अंदर अच्छाई बढ़ेगी, और बुरा कान से सुनाइएगा तो बुराई ही बढ़ेगी। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे क्या सुनना चाहते हैं। तो इंसान बनने के लिए अपने ज्ञान इंद्रियों का सही से इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति जरूर इंसान बन सकता है। तो मैं कहूंगा कि आपने ज्ञान इंद्रियों का सही से इस्तेमाल कीजिए और अपने में देखिए क्या बदलाव होता है। बस इतना ही आज के लिए। फिर से नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।